नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहद ज़रूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाखिल खारिज यानी लैंड मोटेशन 2025 के नए नियम के बारे में। अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज आज तक नहीं हुआ है तो आपको ये 5 ज़रूरी काम तुरंत ही कर देना है, क्योंकि 2025 में ज़मीन विवाद, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के सबसे ज़्यादा मामले उन्हीं ज़मीनों में आते हैं जिनका मोटेशन अपडेट नहीं होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं दाखिल खारिज होता क्या है आखिर। दाखिल खारिज का मतलब है कि जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सरकार के रिकॉर्ड आरटीसी खाता खसरा खतियान में आपका नाम दर्ज होता है, यानी ज़मीन का मालिकाना नाम बदलकर आपके नाम पर चढ़ जाता है। इसी को म्यूटेशन कहते हैं। बिना दाखिल खारिज के क्या खतरे हैं, इसको समझते हैं। ज़मीन पर पुराना मालिक ही दर्ज रहेगा, ठीक है। अगर आपका बिना दाखिल खारिज का है तो ज़मीन का पुराना मालिक का ही नाम दर्ज रहेगा, ठीक है। बैंक लोन नहीं मिलेगा, सरकारी योजना मुआवजा नहीं मिलेगा, ज़मीन विवाद का खतरा हो सकता है। कई राज्यों में बिना मोटेशन ज़मीन आपकी लीगली मानी ही नहीं जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब समझते हैं 2025 में नया बदलाव क्या आया है, ठीक है। 2025 में कई राज्यों ने म्यूटेशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब जमीन रजिस्ट्री होने के बाद खुद ब खुद ई म्यूटेशन शुरू हो जाता है। कुछ राज्यों में 60 दिनों के अंदर म्यूटेशन अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप समय पर म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो पेनल्टी लग सकती है, आवेदन दोबारा करना पड़ सकता है। जमीन विवाद होने पर आपका दावा कमजोर माना जाएगा, ठीक है। अगर ज़मीन विवाद हो जाता है, अगर आप दावा करेंगे तो वो दावा आपका कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। उस हाथ से ज़मीन जाने का चांस रहेगा, इसलिए म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है वे ये 5 काम तुरंत करना है, ठीक है। उन्हें ये जो है 5 काम तुरंत करना है। पहला जो है, अपनी रजिस्ट्री की कॉपी प्लस खतियान खसरा नंबर तैयार रखना है आपको, ठीक है। म्यूटेशन के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ज़मीन की रजिस्ट्री, पिछला खतियान खसरा, खरीदार का पहचान पत्र, ज़मीन का नक्शा, ये सब स्कैन या पीडीएफ में रखना है आपको, ठीक है। दूसरा जो है, अपने ज़िले की आधिकारिक भूमि वेबसाइट पर जाना है। अब हर राज्य में म्यूटेशन के लिए अलग अलग ई पोर्टल है। जैसे बिहार के लिए बिहार भूलेख LRC, झारखंड झारखंड झार भूमि, ठीक है। हाँ, झारखंड के लिए झार भूमि है। MP के लिए MP भूलेख है। राजस्थान के लिए राजस्थान अपना खाता है। वेस्ट बंगाल के लिए वेस्ट बंगाल बंगलोर भूमि है, ठीक है, बंगलर भूमि है। महाराष्ट्र का महाभूलेख है। तो ऐसे हर राज्य का अलग अलग है। आप अपने राज्य का अपना रिपोर्ट देख लें। नहीं पता है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं उसका आपको लिंक ज़रूर दूंगा, ठीक है। आपको बस अपना ज़िला चुनना है और अप्लाई फॉर म्यूटेशन दाखिल खारिज पर क्लिक करना है। और तीसरा, ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं आप। ऑनलाइन फॉर्म में आपको भरना होता है नया मालिक का नाम, ज़मीन का प्लॉट नंबर, खसरा, रजिस्ट्रेशन की तारीख, जमीन का क्षेत्रफल, खरीदार विक्रेता की जानकारी, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। अब चौथा है शुल्क यानी फ़ी, ऑनलाइन जमा करना है। हर राज्य की फ़ीस अलग होती है, लेकिन आमतौर पर 20 रुपये से 200 रुपये फीस दिए बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप इतनी फ़ीस नहीं देंगे, हर राज्य के अनुसार थोड़ी थोड़ी अलग होगी। 20 रुपये से 200 रुपये हो सकता है, के बीच हो सकता है, आपको अब देना पड़ेगा, ठीक है। अब पांचवा समझते हैं और सबसे आखिरी, राजस्व कर्मचारी या कानूनी की रिपोर्ट का इंतजार करना है, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने के बाद पटवारी कानून और जमीन की वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। कानून को जमीन की वेरिफिकेशन करेंगे। यदि कोई आपत्ति नहीं आता है तो आपके नाम म्यूटेशन फाइनल हो जाएगा और नया खतियान जमाबंदी आपके नाम जारी हो जाता है, ठीक है। किन कारणों से दाखिल खारिज अटक जाता है, इसको समझते हैं। किन कारणों से दाखिल खारिज अटक जाता है। सबसे कॉमन कारण है जमीन पर परिवार का आपत्ति केस, ठीक है। अगर जमीन का परिवार पर आपत्ति केस है तो उस समय रिजेक्ट होने का चांस रहता है, ठीक है। या फिर
अटक जाता है, रुक जाता है। रजिस्ट्री में गलत नाम, गलत खासरा हो तो भी होता है। केवाईसी मिसमैच हो तो भी होता है। फिर अधूरी फाइल हो तो भी अटक सकता है। पुराने मालिक का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होना, अगर पुराना मालिक का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो भी मोटेशन अटक सकता है। दीवानी केस चल रहा हो, ठीक है, दीवानी केस चल रहा होना, इस पे भी अटक सकता है। नक्शे में अंतर, अगर नक्शा अंतर है तो भी हो सकता है। अगर मोटेशन रिजेक्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको समझिएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें सभी डॉक्यूमेंट साफ स्कैन हो, खासरा खतियान बिल्कुल सटीक हो, परिवार की एनओसी लगा देना है, ठीक है। रजिस्ट्री नंबर में कोई गलती ना हो, फिर आवेदन 10 से 30 दिन में मंजूर हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, ज़मीन आपकी तब मानी जाती है जब सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आप मालिक नहीं बनते हैं। मालिक तब बनते हैं जब दाखिल खारिज पूरा होता है। इसलिए यदि आपका म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है तो इन 5 कदमों को आप ज़रूर ही पूरा कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।